मोदी सरकार कई बड़े फैसले लेने जा रही है। विधानसभा चुनाव बीतने के बाद सरकार इन फैसलों की तरफ अपने कदम बढ़ा सकती है। खास बात यह है कि इन फैसलों से देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती हैं। असल में 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सत्र अगले महीने यानी 20 दिसंबर तक चलेगा। खास बात यह है कि संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार कई अहम बिल पेश कर सकती है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ विधेयक समेत जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। जानकारों का मानना है कि शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार का विरोध कर रहा है। जानकारी के मुताबिक वक्फ विधेयक पर गठित जेपीसी संसद के शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बोलते हुए कहा था कि ये विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात करें तो अब कश्मीर में नई हुकूमत आने के बाद इस मसले पर टकराव भी शुरू हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा है कि उन्हें सर्वोच्च अथॉरिटीज से ये भरोसा दिया गया है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश की बजाय पुनः पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। प्रशासनिक सचिवों को उमर अब्दुल्ला ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई ये सोचता है कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश होना उन्हें शपथ के विरुद्ध जाने वाले कार्यों के परिणामों से बचाएगा, तो कृपया याद रखें कि ये सुरक्षा कवच अस्थायी है और जल्द ही हट जाएगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला हों या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सभी ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर का हाल दिल्ली जैसा नहीं होगा और न ही सरकार को कामकाज में कोई दिक्कत होगी। एक अहम पहलू ये भी है कि कैबिनेट के प्रस्ताव को तुरंत ही उपराज्यपाल ने मंजूर करके आगे बढ़ा दिया, जिससे उपराज्यपाल और सीएम के बीच स्थिति सुधर गई। लेकिन अब सबसे अहम संसद का शीतकालीन सत्र होगा। अगर शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर कोई सकारात्मक चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर दोनों सरकारों के बीच स्थिति सुधरेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शीतकालीन सत्र में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को प्रतिस्थापित करने वाले 3 प्रमुख विधेयकों पर विचार किए जाने की संभावना है। बता दें कि गृह संबंधी स्थायी समिति ने हाल ही में तीनों रिपोर्टों को स्वीकार कर लिया है। 18वीं लोकसभा का पहला यानी मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चला था। पूरे सत्र में कुल 15 बैठकें हुई थी, जो लगभग 115 घंटे तक चली थी। सत्र के दौरान सदन की प्रोडक्टिविटी 136% रही थी। बता दें कि इसी सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को सदन में केंद्रीय बजट पेश किया था। इस पर कुल 27 घंटे और 19 मिनट तक चर्चा चली थी, जिसमें 181 सदस्यों ने भाग लिया था। सत्र में कुल 65 प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए गए थे। बता दें कि 8 अगस्त को लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया था, लेकिन इसे लेकर हंगामा बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने इसे जेपीसी को भेज दिया था। बहरहाल शीतकालीन सत्र में क्या होता है ये देखना दिलचस्प होने वाला है, मगर इस पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।